आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया, मेरे अधर्मों के लिए प्रभु जी तुम हुआ, मुझे मोक्ष देने खातिर बहाया लहू अपना, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं उद्धार पाने के लिए सिर्फ नहीं, पाप की क्षमा देने के लिए सिर्फ नहीं, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। वहाँ हम ज्योति पाते हैं, हमारी सारी संकट और समस्याओं को बनाने का अवसर मिलता है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 18वां पद, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 18। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे थे किस प्रकार यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया। हमने देखा उसका पूर्व परिस्थिति दुष्टात्मा के बंधन में किस प्रकार वो व्यवस्था रहित जीवन बिताया, शर्मिंदा की बातों पर वो आनंद पाया, निराशा के साथ अशांति के साथ वो जीवन बिताया, और उतना भी नहीं, अपने आप को नाश करते थे, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने उस आदमी को 6000 दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद करते हैं, छुड़ाते हैं। लोग आकर देखा है यीशु मसीह के चरणों में इस व्यक्ति बैठा है, कपड़ा पहना है और शांति से बैठा है, उतना नहीं सही होश में सचेत बैठा है। ये सभी बातें हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एकदम सही परिणाम, बदलाव, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यक्ति में आते हैं। हमने ये भी देखा कि वहां के लोग डर गए और यीशु मसीह से विनती किया कि आप चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह को उस देश वाले वहां से दूर किया, क्योंकि वहां एक दुष्टात्मा ग्रस्त इंसान सुधर गया, चंगाई पाया, सचेत में आया, सही होश में आया। अब हम देखते हैं जो वचन मैंने बताया 5 का 18 पद, जैसा प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर वहां से जाने लगा, इस आदमी यीशु के पास आते हैं, कहते हैं, विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। 18 से लेके इस 20 पदों में देखते हैं इस आदमी के अंतकरण में, उनका भावना में, उनका इमेजिनेशन में, उनका इच्छाओं में, उनका नजरिया में जो बदलाव आया। 3 बातें हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही बात के ऊपर ध्यान देंगे जो 18 पद में लिखा है, मुझे अपने साथ रहने दे। वो मनुष्य विनती करते हैं। लिखा है उस आदमी को पिछले कई सालों से दुष्टात्माओं के वश में होने की वजह से अपना परिवार, सगे वाले उसको छोड़ दिया। शायद उनको घर में जाने के लिए और कोई घर नहीं होगा या जगह नहीं होगा, लेकिन उससे बढ़कर मुझे लिखा है उसको शांति में, समाधान में लाया हुआ, उनको सचेत में लाया हुआ, उनको होश में लाया हुआ, उनको एक सही मनुष्य के रूप में वापस लाया हुआ। यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेने को वो आदमी चाह रहा है, उनके साथ ही रहने को चाह रहा है, ताकि उनसे और सीखे और शांति पाए और समाधान का, तसल्ली का वचन को पाए। प्यारो, यह सचमुच में उद्धार पाया हुआ, मुक्ति पाया हुआ एक व्यक्ति के जीवन में देखने का एक चिन्ह है कि उनके अंतकरण में एक इच्छा आ रहा है, एक लॉन्गिंग आता है, एक नजरिया आ रहा है कि मुझे यीशु के साथ रहना है, उनके साथ संगति में रहना है। हम लोग का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 39-40 पदों में देखते हैं मरियम और मार्ता। मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनका वचन को सुना, मार्ता उनके लिए बहुनाई किया, मेहनत किया, शिकायत किया, कुटकुटाया। प्रभु यीशु मसीह मार्ता से कहते हैं, मार्ता मार्ता क्यों तुम इतना व्याकुल रहते हैं, चिंता करते हैं, एक बात अवश्य है, एक ही बात। मरियम ने वो चुन लिया, कोई भी उनसे वो छीन नहीं लेगा। प्यारों, यीशु मसीह के चरणों में
बैठना, उनसे सुनना, उनके साथ रहना, सनातन काल का मूल्य उसमें है। बाकी हर एक बातों से हमें अवश्य है, हमें फायदा दे रहा है यीशु मसीह के चरणों में बैठना। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 29 पद। यीशु मसीह उन लोगों को बोलते हैं जो उनके साथ आया, जो मेहनत करने वाले, कष्ट उठाने वाले, जो यीशु मसीह के पास आकर विश्राम पाया, आराम पाया, पाप की क्षमा पाया, पाप का बोझ से बच गया, उनको बुलाता है, आओ मेरे से सीखो, मेरा जुआ उठा लो, हम साथ साथ चलेंगे। प्यारो प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुलाते हैं उद्धार पाने के लिए सिर्फ नहीं, पाप की क्षमा देने के लिए सिर्फ नहीं, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, ताकि हम उनसे सीखे, ताकि हम उनके मुंह से उस मधुर वाणी को सुने जो हमें तसल्ली देगा, समझ देगा, ज्योति देगा। मरकुस का ही सुसमाचार में और एक वचन है 3 अध्याय का 14वां पद में, वहां पढ़ते हैं यीशु मसीह ने प्रेरितों को इसलिए बुलाया कि वे उनके साथ रहे। क्यों साथ रहे? उनसे सीखे, उनका आदर्श को सीखे, उनका आदर्श को देखे और उनकी वाणी को सुने। प्यारो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना, उनके साथ व्यक्तिगत तौर से संबंध रखना, समय बिताना हमारे जीवन में बहुत आशीष का कारण बनते हैं। वहाँ हम तसल्ली पाते हैं, वहाँ हम ज्योति पाते हैं, हमारी सारी संकट और समस्याओं को बताने का अवसर मिलता है। उतना नहीं, हमारा सारी परेशानी, संकट और डर निकल जाने का समय है। हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलते हैं कि आपका जीवन में यह एक आदत के रूप में है। आप जो उद्धार पाए हैं, आप जो प्रभु का है कहते हैं कि आपके जीवन में निरंतर यीशु मसीह के साथ रहने का इच्छा है। क्या आज प्रभु के वचन के सामने वचन को मनन करते हुए, शांत समय एकांत अकेला प्रार्थना करते हुए, प्रभु के सामने मन को उंडेलते हुए क्या आप समय बिताए हैं? ये जो क्वाइट टाइम जो कहते हैं, शांत समय कहते हैं, उनकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। इसके अलावा मसीही जीवन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार का भावना, इस प्रकार की इच्छा दर्शाता है हम सचमुच में उद्धार पाए हैं। प्रभु हमें सारा करे, इस आदमी का जीवन रूपांतर हो गया, सचमुच में रूपांतर उसका सबसे बड़ा सबूत के रूप में देखता है। उनके अंदर ये इच्छा है, प्रभु जी मैं भी आपके साथ चल, मैं भी आपके साथ रहूं, ये मेरी आशा है, ये मेरी कामना है। कि आपके मन में आशा है, आपका ये अनुभव है? यदि नहीं है तो आज ही ये अनुभव करने के लिए आप निर्णय कीजिएगा। दिन के कौन सा भी समय थोड़ा सा अकेला यीशु मसीह के चरणों में हृदय को उंडेल दे, प्रार्थना करते हुए, उनका वचन को मनन करते हुए समय बिताएं। वो हमारे जीवन में बहुत आशीष का कारण होगा। हम और रूपांतर होंगे, उनके समानता में बन जाएंगे, आत्मिक ताकत को पाएंगे, आत्मा की भरपूरी पाएंगे, आत्मिक ज्योति पाएंगे। उस समय प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।